हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। आपके बीच में फिर से आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। इस बार आपको बताने वाला हूँ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। काफ़ी सारी जॉब्स निकली हुई हैं, इनफैक्ट 900 प्लस जॉब्स निकली हुई हैं उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्री रिक्विजिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2023। तो 2023 में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो जॉब्स निकली हुई हैं वो यहाँ पे आप उसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट बताई गई है 21/9/2023 से 15/10/2023 के बीच में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। न्यू यूज़र्स के लिए भी और री रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं किसी भी और पोस्ट के लिए, उनके लिए भी ये सेम डेट स्टार्ट डेट और एंड डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 21/9/2023 से यानी कि सेम डेट से लेकर के 5 दिन आगे तक भी आप सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो 20/10/2023 तक आप सबमिट कर सकते हो। तो ये बेसिकली जॉब किसकी है? लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब्स हैं। तो लैब टेक की जॉब है बेसिकली लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2023 के लिए। 900 से ज़्यादा पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी पोस्ट है। तो जो उड़ीसा में मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब है जैसा कि मैंने आपको बताया। स्केल ऑफ पे की बारे में अगर मैं बात करूं तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, 25,500 से 81,100 पे स्केल है ये। तो पे मैट्रिक्स लेवल जो फॉलो होगा वो नंबर 7 फॉलो होगा। अगर मैं एज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो 21 साल 21 ईयर्स यहाँ पे जो लोअर एज है, और इट शुड नॉट बी अबव 38 ईयर्स, ये भी बात याद रखिएगा। अलग अलग रिलैक्सेशन लेवल दिए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं SC ST SC BC वुमेन कैटेगरी को बिलोंग करूं तो 5 साल इसका रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन में 5 ईयर्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ की बात करूं तो वहाँ पे 10 साल का मिलेगा। और अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो जितने भी साल उन्होंने फोर्सेस में सबमिट किया सर्व किया हुआ है उतने साल का उनको बेनिफिट मिलेगा थ्रू द एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट अगर चलूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास 12th पास होना चाहिए विद साइंस एग्जामिनेशन, चाहे आप काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा या इक्विवेलेंट से पास हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट और एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तब भी आप एलिजिबल होंगे प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन्ड द बेसिक क्वालिफिकेशन एज अबव। अगर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निकल काउंसिल में। इसके अलावा आपको बोलना, लिखना और पढ़ना आता होना चाहिए उड़ीसा, जो उड़िया लैंग्वेज है वहाँ की। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जैसे कि आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, इस तरीके के कुछ और भी जैसे हर पोस्ट में निकलते हैं कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। आप उसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी पेएबल नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 20/10/2023 है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है? तो सबसे पहले तो आप जो कमीशन की वेबसाइट है यानी कि www.ossc.gov.in, ये आपकी उड़ीसा की जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की वेबसाइट है वो है। वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद रजिस्टर कर लीजिए। चाहे आप न्यू यूज़र चाहे री रजिस्ट्रेशन यूज़र के तरीके से वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको फॉर्म को फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सबमिट कर देना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर कंप्लीशन द रजिस्ट्रेशन एंड द री रजिस्ट्रेशन दे हैव टू लॉग इन, फर्निश द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन डिटेल एज पर डॉक्यूमेंट्स इन द अप्रोप्रिएट फील्ड्स। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पूरी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स वगैरह आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आपका सिग्नेचर, आपकी फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए जो आप इसमें फ़िल करेंगे। हालांकि आपके यहाँ पे तो आप अपलोड कर दोगे लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको ड्यूरिंग वेरिफिकेशन पहुँचाने पड़ेंगे, वहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हो गई। इसके बाद रिटन टेस्ट का जो डिटेल है वो देख लेते हैं।
Date, time, venue of written test will be intimated through the admission letters. नवंबर 2023 में मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरव्यू होगा जो रिटन टेस्ट होंगे वो नवंबर 2023 में होंगे। एडमिशन लेटर आपको यहीं की वेबसाइट से मिल जाएगा www.osssc.gov.in। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यूसली वेबसाइट को ऑब्जर्व करते रहें। यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप उसको बार बार एक्सेस कर सकें। अब प्लान ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला जो पार्ट है, क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट एज़ पर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में अगर बात करूँ तो 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। एरिथमेटिक HSC की हायर सेकेंडरी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और इंग्लिश जो लैंग्वेज होगी वो 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। टोटल मिलाकर के 2 आवर्स और 100 क्वेश्चंस हो गए 100 मार्क्स के। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सिलेबस जो है वो वही होगा, सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का सिलेबस होगा। अगर मैं बात करूं तो देयर शैल बी अ रिटन टेस्ट ओनली, एक रिटन टेस्ट ही होगा। और पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, OMR सिस्टम या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। अब इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन दे देते हैं तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, स्क्रीनिंग लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे www.osssc.gov.in की वेबसाइट के ऊपर। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कैनवसिंग या मिस इंटरप्रिटेशन, सप्रेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हुए पकड़े जाएंगे तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये हो गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी पोजीशंस के, अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग हॉस्पिटल्स के डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कहाँ पे कितनी पोजीशंस वैकेंट है। तो अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो 921 पोजीशंस वैकेंट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा और ज़रूर अप्लाई करिएगा। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।